हेलो बच्चों, वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस अगेन टुडे। आज से मैं आपके लिए चेन ऑफ एमसीक्यूज़ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के देने जा रहा हूँ। इसके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसको आप एक एक करके करिए। और मेरा अभी ये फर्स्ट आपके पास वीडियो आ रहा है। देन इसके बाद वन बाई वन मैं आपको और देता जाऊँगा ताकि आपके एग्जामिनेशन आते आते काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे टोटल 20 क्वेश्चन हैं और ये 20 मार्क्स के हैं और आपका टाइम भी 20 मिनट है। आपको 20 मिनट में ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ द एचसीएफ ऑफ द 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, देन द वैल्यू ऑफ m की आपको वैल्यू निकालनी है। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हर क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, टू नंबर्स आर 50 and 20, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर, एक 50 50 है, एक 20 है, इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। आर ओ ए फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में से। थर्ड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन तो आपको समझ गए होगे। इसका एक जीरो ये दिया हुआ -3, तो इस पर के की वैल्यू क्या होगी, 4/3 या -4/3 या 2/3 या -2/3। नेक्स्ट टू, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि जीरो 2n-3, इसके दोनों जीरो दे दिए हैं, और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स x प्लस 2y बराबर 5 एंड -3x माइनस 6y बराबर +1 इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू टेल, यू हैव टू बताना आपको कि यूनिक सोल्यूशन है, इसके टू सोल्यूशन आएंगे या मैनी सोल्यूशन आएंगे या नो सोल्यूशन आएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस। ऑप्शन आपके सामने है 1, 3, 6 एंड 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0, इसका एक वन रूट 2 है, देन आपको a की वैल्यू बतानी है। इन चारों में से क्या होगी। इफ़ 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 बराबर 0, then the value of k 2 और -2, 1/4 और 1/2। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नाउ कम टू द AP क्वेश्चंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन एन AP इफ़ d बराबर आपके d -4 दिया है, n 7 दिया है, an 4 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 20, 28, 24 और 7। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 1074। आपको 11 टर्म्स निकालना है फ्रॉम द एंड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, -32, 32, 30 एंड 35। आपको बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल की लेंथ आपको दी है 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड, आपको रोम्बस की साइड बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनका पैरामीटर का रेशियो 35 एंड 21 है। इफ़ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड 9 सेंटीमीटर, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की, जो इसका सिमिलर ट्रायंगल, उसकी वो साइड क्या होगी। फोर ऑप्शन आपके सामने हैं, 5.4, 4.5, 5.6 एंड 6.2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एक पॉइंट है, 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट है, वो एक्स एक्सिस के कितनी दूरी पे है, 2, 3, 1 और 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके दो पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट 0, 6 है, दूसरा बी जिसका 0, -2 है, उसके बीच के डिस्टेंस की दूरी क्या होगी, 6, 8, 4 और 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, इफ cos a बराबर 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, इफ cos a बराबर √3/2, देन द वैल्यू ऑफ cot a। क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, cos a की वैल्यू √3/2 है, आपको cot a की वैल्यू बतानी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इफ साइन थीटा बराबर a/b, आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है a/b, देन आपको cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इन चारों में से क्या होगी, b/√b² - a² या b/a या √b² - a² b और
a upon under root b square minus a square. Come to the next question, question number 18. In this one, he is telling a pole is 6 meter high, cast a shadow of 2 root 3 meter long. एक पोल है 6 मीटर हाई का जो अपने शेडो कास्ट कर रहा है 2 रूट 3 मीटर ऑन द ग्राउंड. देन द सन्स एलिवेशन का आपको एंगल बताना है इन चारों में से कौन सा होगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एंगल एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 75 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, उसके फुट से किसी भी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, देन द हाइट ऑफ द आपको टावर बतानी है इन चारों में से 25 रूट 3, 50 रूट 3, 25 रूट 3 और 10 रूट 3. Come to the last question, 20 question. From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center of the O of a circle of radius 5 centimeter. The pair of tangent PQ, उसमें से PQ and PR दो tangent ड्रॉ किए सर्किल को. The area of the quadrilateral PQOR क्या होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 32. अब आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं. अब आप इसको अगर आपने सब कर लिए हैं, अटैम्प्ट करिए एक एक करके, और नाउ अटैम्प्ट करने के बाद आपने हैव यू अटैम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. ओके यस. हैव यू नोट डाउन द टाइम टेकन, आपने टाइम कितना लिया है सॉल्व करने के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन वन बाई वन. अब आप जजमेंट करिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हो, आपके को कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स आपको मिले हैं. वन क्वेश्चन पर मार्क, वन मार्क पर क्वेश्चन है. नाउ हमारा पहला क्वेश्चन था इफ द एचसीएफ दो नंबर दिए थे 65 एंड 117. 65 m माइनस 117 में उसके एचसीएफ को एक्सप्रेस किया गया था. तो आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी. इसका करेक्ट आंसर है 2. एक्सप्लेनेशन क्या है. अब 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52. 65 फिर आपका डिवाइजर आ गया 52 इंटू 1 प्लस 13. 52 आया 13 इंटू 4 प्लस 0. आप जानते ही हैं इसका एचसीएफ 117 और 65 का एल्सियम 13 होगा. अब आपको इस स्टेप से वापस चलना है. 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1 65. अब 52 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है. 65 माइनस 13, 52 की वैल्यू 117, 52 की वैल्यू 117 माइनस 65 इंटू 1 अब ब्रैकेट खोल दीजिए. 65 माइनस 117 इंटू 1 प्लस 65 इंटू 1. 65 इंटू 1 ये हुआ, 65 इंटू 1 ये हुआ. तो 65 इंटू 2 माइनस 117. देखिए एच सी एफ आपका आएगा 13 आया हुआ था. 13 बराबर 65 इंटू 2 माइनस 117. आपको m बताना था. m की वैल्यू सीधा सीधा 2 आ रही है. एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर. नाउ 2 नंबर दिए थे एच सी एफ, इनको एलसीएम ऑफ द 2 नंबर आप जानते हैं, ये रूल आपका है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स. तो करेक्ट आंसर इज सी 50 इंटू 20 देन 1000. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इफ़ वन ऑफ द जीरो. इसका आपको हमने एक जीरो दिया था -3, ये आपकी इक्वेशन थी. तो आप के की वैल्यू कैसे निकालोगे. अब एक्स की जगह आप -3 पुट कीजिए. एक्स की जगह आपने -3 पुट किया, इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दीजिए. तो के -1 इंटू 3 का -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1. आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए. के -1 -3 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस -3 के प्लस 1. सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ रही है 4/3. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका मैंने 1 0 आपको इफ द जीरोस दोनों दे दिए थे 2n - 3. आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी. अब आप इसका आंसर है a बराबर 0 एंड b बराबर -6. ये भी सिंपल है. एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी. आपको 2 जीरो दिए थे, एक 2 एक -3. आप एक बार 2 पुट करिए, एक बार -3 पुट करिए. दोनों बार 2 इक्वेशन आएंगी. फर्स्ट टाइम इक्वेशन आ रही 2a प्लस बी बराबर -3 जब आपने f बराबर 2 पुट किया, x बराबर 2 पुट किया. नाउ x बराबर आपने 3 पुट करिए तो आपको इक्वेशन आ रही है -3a प्लस बी इक्वल टू -3. इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने ये है. इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने. जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a बराबर 0 एंड b बराबर -6. ये आपका सोल्यूशन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. दो लीनियर इक्वेशन है. आपको बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है. इन फाइव आपको मालूम ही है. इसका आंसर है डी, नो सोल्यूशन. दोनों क्वेश्चन आपकी क्या थी. x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0. आप सीधा इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करिए. a1 आपका यहाँ 1 है, a2 यहाँ का -3 है, b1 2 है, b2 -6 है, c1 5 है, c2 1 है.
क्लियरली आप देखते हैं A1/A2 -1/3, B1/B2 -1/3, तो आपका A1/A2 इज इक्वल टू माइनस B1 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. So the given pair of equations have no solution. Come to the question number 6. ये आपको वैल्यू k की निकालनी थी, जिसके लिए दोनों इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आपको दे दिया इन्होंने. ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है जो इनके लिए मैनी सोल्यूशन है. इसका आंसर आपका आ रहा है सी, यानी कि 6. फॉर मैनी सोल्यूशन कंडीशन आपको मालूम ही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है. दोनों इक्वेशन लिख दिए. A1 A2 इनका निकालिए. A1 यहाँ पे 2 है, A2 4 है, B1 3 है, B2 K है, C1 5 हो गया, -5, तो C2 -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 और 10 आ गया. फॉर मैनी सोल्यूशन आपको पता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है. सबकी वैल्यू पुट कर दिए. अब आप यदि इन दोनों को लेंगे तो 2K इज इक्वल टू 12, K बराबर 6. अगर इस दोनों लेते हैं तो 5K बराबर 30 और K बराबर 6. दोनों तरह से आपकी वैल्यू K बराबर 6 आ रही है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + ax + 6 बराबर 0, इसका एक रूट है वो 2 है, यानी कि अगर हम इसको 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी. x बराबर आपने 2 पुट किया तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2a + 6 = 0. जब इसको एक रूट है तो जब f2 करेंगे तो 0 हो जाएगा. इस तरह से 2a बराबर -14, 2a इक्वल टू a बराबर -7. ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8. If 1/2 is a root of this equation, x² + kx - 5/4, then the value of k. k की वैल्यू क्या आ रही है 2. वही सेम चीज़ है, 1/2 अब इसमें पुट करिए x की जगह पे, सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू 2 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9. अब आपका AP है, इसमें आपको D कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, एंड द लास्ट टर्म an दिया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आपका फार्मूला पता ही होता है कि an बराबर a + n - 1 × d. इसका करेक्ट आंसर 28 है. an 4 दिया है, a आपको निकालना है, n 7 है, 7 - 1, d -4 है, तो 7 - 1 6, 6 - 4 × -4 -24, a -24 इज इक्वल टू 4, या a बराबर 4 + 24 यानी कि 28. ये इसका करेक्ट आंसर है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर द 11th टर्म फ्रॉम द एंड. आपको इस AP दिया है, इसका 11th टर्म आपको निकालना फ्रॉम द एंड से बोला है, स्टार्टिंग से नहीं. कई बच्चे गलती निकालते हैं, स्टार्टिंग से निकाल देते हैं. इसको आप क्लियर करिए. ये मेन पॉइंट है, फ्रॉम द एंड. चलिए, इसका करेक्ट आंसर है -32. क्वेश्चन नंबर 10 -32. द गिवन AP इज 10, 7, 4 एंड लास्ट -62. अब 11 टर्म फ्रॉम द एंड. आप देखिए फ्रॉम द स्टार्टिंग इसकी a 10 है, फ्रॉम द एंड हम चलें तो इसकी a -60 होगी. आप इस तरह निकालिए. स्टार्टिंग से देखें तो D A2 - A1 7 - 10 -3 होता है, बल्कि आप जब एंड से निकालने जा रहे हैं इस D को आप चेंज कर दीजिए, उल्टा रिवर्स कर दिए. ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा. अब लास्ट आपके लिए बहुत आसान हो गया. A11 निकालना आपको. A11 फ्रॉम द एंड a + 10d. आप a निकालिए -62, d की वैल्यू +3 रखिए, तो -62 + 10 × 3 30, -62 + 30 यानी कि -32. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 था द लेंथ ऑफ द डायगोनल. आपको एक रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दी गई थी 16 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर. आपको लेंथ ऑफ द साइड पूछ रहा है. आपको ये दो डायगोनल, ABCD एक डायगोनल हो गया, रोम्बस हो गया. इसमें AC एंड BD की वैल्यू आपको दी है, डायगोनल की वैल्यू दी है. आपसे AB या BC ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो किसी साइड की आपको निकालनी पड़ सकती है. तो हमने एक आपको बता रहा है कि AC डायगोनल है, उसका O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो कंडीशन आपका ये पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली. इसका मतलब OA बराबर OC. यदि AC हमारी कितनी है, AC दी हुई है आपको, AC 16 या 12 कुछ में, ये 16 है तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, और ये 12 है तो ये 6 एंड 6. अब आपको पता ही है कि A और B क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए आपका AOB का बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. अब आपका एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया. और यदि इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया से ना निकाल के साइड निकालनी है AB, तो AB² पाइथागोरस निकाल दी. AB² बराबर OA² + OB².
ओ ए आपको मालूम है, ओ बी आपको मालूम है, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 36। ए बी आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया 100। अब स्क्वायर रूट निकालोगे, ए बी बराबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको क्या दिया था, द पैरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है जिनके पैरीमीटर का रेशियो दिया गया था, उसकी एक ट्रायंगल की एक साइड थी 9 सेंटीमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्रायंगल था उसकी आपको साइड बतानी थी। तो सिंपल है, पैरीमीटर का जो पैरीमीटर का रेशियो था 35 × 21, उसकी एक साइड आपकी 9 सेंटीमीटर दे दी इस ट्रायंगल की, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका साइड का भी रेशियो भी होगा। जो पैरीमीटर का रेशियो होगा उनकी वो जो साइड होगी ट्रायंगल की उसका रेशियो भी वैसे निकालेंगे। तो 35/9 = 21/x, उसकी आप x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 21/35 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 5.4 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट 23 आपको मालूम है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पॉइंट 23 एक्स बराबर 2 एंड वाई बराबर 3 आपका इस जगह आएगा। इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस कितनी होगी, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स ये होगी। जो ये वाई दिखा रहा है वही आपकी होगी इसमें डिस्टेंस, तो इसका आंसर आएगा 3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 06 एंड 0-2, दो पॉइंट के बीच में दूरी, इसका आंसर है 8 यूनिट। तो जीरो माइन आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, यदि पॉइंट ए बी है तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर, तो 6 + 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, या दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कॉस ए बराबर दिया 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। कॉस ए आपको दे रहा है 7/25। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। अब आपका हाइपोटेनस आ गया 25, बेस आ रहा है आपका 7। पहले आपको सबसे पहले बी सी निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाय द पाइथागोरस। तो इसका क्या होगा, बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर यानी कि 625 - 49 √576। यहाँ आप बी सी निकालेंगे दैट इज 24। इसके बाद आपको जिसकी वैल्यू पता सकती है ए बी सी आपको सब मालूम चलेगा। 7 बेस 7 आ गया, परपेंडिकुलर ये आ गया, ए सी आ गया 25। आपसे कॉट ए पूछ रहा है, कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 7/24। ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस कॉस ए बराबर √3/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। अगेन कॉस ए दे रहा है आपको √3/2, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। फिर इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बी सी निकालनी पड़ेगी। बी सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4, ए बी होगा √3 का स्क्वायर 3, बी सी स्क्वायर बराबर 1 या बी सी बराबर 1। आपको कॉट ए पूछ रहा है, कॉट ए होगा रूट बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर √3/1 यानी कि √3 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखिए। गिवन साइन थीटा बराबर A/B, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से। साइन थीटा आपको दे रहा है A/B। साइन थीटा आपको मालूम है P/H होता है, तो आप P/H निकालिए। अब आपको सबसे पहले यहाँ बेस निकालना पड़ेगा, बी सी कैसे, वो भी आपको पाइथागोरस से। ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपका ए है, तो बी सी क्या आ गया आपका √B² माइनस ए स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, √B² माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की आपकी करेक्ट वैल्यू आपकी ये होगी। क्वेश्चन नंबर 18, कम टू द 18 क्वेश्चन नंबर। ए पोल इज 6 मीटर हाई, कॉस्ट ए शेडो। एक पोल है 6 मीटर हाई का, 2 √3 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड शो कर रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन एंगल। ये पोल है 6 मीटर हाइट का, ये इसकी शेडो है। आपको पता ही है कि एक वर्टिकल परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, P/B यानी कि tan थीटा होता है, P/B। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी रहा है, आपको कास्ट आपको निकालनी है, तो क्या होगा tan थीटा बराबर P/B 6/2 √3। 2 से आप
3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/√3, तो √3 इंटू √3 इसके फैक्टर कर लीजिए, एक √3 से √3 कट गया, tan थीटा बराबर √3। आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू यदि √3 किस में है तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, तो आपका आंसर 60 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 था, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 75 मीटर फ्रॉम इट्स फुट्स, ये कह रहा है किसी एक पॉइंट ऐसा था उसके फुट से 75 मीटर दूर था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का 60 डिग्री था, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 75 मीटर दूर पॉइंट है, तो H/75 क्या होगा आपको, tan 60, H/75 क्या होगा, tan 60, H बराबर क्या होगा 75 इंटू tan 60 या 75√3, तो आपका करेक्ट आंसर है 75√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 cm from the center of O of a circle of radius 5 cm, एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उससे सेंटर से 13 सेंटीमीटर पॉइंट P है, जिससे कि दोनों इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू निकाल लेंगे, पी क्यू हमारा टेंजेंट है, और पी क्यू ओ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलरली पी आर ओ ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो आप ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पी क्यू क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस आपका ये होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो इस तरह से हमने पी क्यू निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। अब आपको क्या करना है कि इसका पी क्यू ओ आर का ये एरिया पूछ रहा है, टोटल एरिया क्वाड्रेटर का, तो आपके दो ट्रायंगल हो गए, जिसका कि बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो टोटल का जो क्वाड्रेटर है पी क्यू ओ आर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी आर ओ, दोनों आप प्लस कर दिए 1/2, बेस आपका ये है, हाइट आपकी ये होगी, अब यदि इस ट्रायंगल को देखोगे तो बेस आपका ये हो गया, हाइट ये होगी, इसका भी बेस ये होगा, हाइट होगी, दोनों सेम है, 12 × 5 12 × 5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 12 × 5, तो 1/2 बेस इंटू 5 30 हो गया, ये भी 30 हुआ, टोटल मिला के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को आशा करता हूँ कि आपको ये सब मेरे 20 पॉइंट अच्छे लगे होंगे, 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि मेरे को इंकरेजमेंट मिले और मैं नेक्स्ट MCQ नंबर 2 आपको जल्द से जल्द भेज सकूँ। थैंक्स।